नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके हिंदी क्वेश्चन पेपर से जुड़े जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर बताने वाला हूं। दोस्तों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 11th का सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम दे रहे हैं। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम क्लास 11th का दे रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं यहां पर हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है वो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है, इसे आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसका आंसर की मिलने वाला है। यहां पर दोस्तों बात करते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पर। देखिए, आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यही था ना, बताइए। जिन जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की नहीं प्राप्त किया है वे बच्चे मेरे चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पर। बोला गया है यहां पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए हैं। आप चाहे तो दोस्तों वर्तमान में पशुओं की स्थिति पर निबंध लिख सकते हैं, मेरी अभिलाषा पर निबंध लिख सकते हैं, मेरी मां पर निबंध लिख सकते हैं और कलम का महत्व पर निबंध लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेरी मां पर निबंध बताऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को आंसर के रूप में मेरी मां पर ही निबंध दूंगा। 2 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया दोस्तों, यहां पर एक और निबंध है कलम का महत्व। आप लोग कलम का महत्व पर भी निबंध लिख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है। यहां पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। 5 गो प्रश्न है, इनमें से आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्नों का ही दोस्तों उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोई बाई की द्वितीय पद का भावार्थ लिखे। दूसरा प्रश्न है भक्त कवियत्री मीराबाई का जीवन परिचय दे। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनिवीक्षित सामग्री है, कैसे पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। और 4 नंबर सवाल है पठित पाठ के आधार पर हो ची मिन के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। और 5 नंबर सवाल है सलेश अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित करें। दोस्तों, मैं जो आप लोगों को उत्तर बताऊंगा उसमें नंबर दिया रहेगा। ठीक है, अगर 2 का या 2 है, ठीक है, अगर 2 का 2 है तो मैं आप लोगों को उत्तर में 2 रोमन अंक में 2 करके बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां पर बढ़ते हैं आगे। आगे दोस्तों है 3 नंबर में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आप लोगों को इसकी व्याख्या करना है। आप लोग व्याख्या करना जानते हैं ना, कैसे क्या करना होता है। आप लोगों को शीर्षक का नाम लिखना होता है, कवि का नाम लिखना होता है, जिस कविता से लिया गया है यह पद उसका नाम लिखना होता है और अच्छे से इसका भावार्थ स्पष्ट करना होता है। ठीक है, आप चाहें तो दोस्तों यह भी लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे जो लिखा हुआ है कोकिला का स्वर निरंतर लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने के लिए स्वाभाविक है, ये भी लिख सकते हैं। पर आप इसे मत लिखिएगा, मैं आप लोगों को इसी का आंसर बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर बता दूंगा। 3 नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी छाई अब आलस कुमति कला अंधियारी, इसी का मैं अर्थ आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों यहां पर आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक है, पहला का 3 में क्या था, पहला का 3 में माँ था, माँ पर निबंध था। आप लोग देख सकते हैं पहला का 3 में क्या है, मेरी माँ पर निबंध है। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग में लिख लेना है मेरी माँ। हेडिंग में आप लोगों को अपने जो कॉपी मिलेगा ना क्वेश्चन पे, सॉरी, जो आप लोगों को कॉपी मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, जो आप लोगों को कॉपी मिलेगा वहां पर पहले आप लोग हेडिंग में डाल लेना मेरी माँ और साइड में लिख दीजिएगा 1 का 3। ठीक है, 1 का 3 ऐसे कर लीजिएगा और एक लाइन छोड़कर, ठीक है, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा परिचय। परिचय में डैश डालकर आप लोगों को ये वाला लिखना है। ठीक है, देखिए बोला गया है माँ एक परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि वह सभी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। क्योंकि दोस्तों माँ एक ऐसी दोस्तों पर्सन होती है जो हमारे घर को सुखी और संपन्न बनाए रखती है। ठीक है, हमारे घर को संजो कर रखती है, यानी कि जोड़ कर रखती है। और माँ ही एक ऐसी होती है जिसके कारण घर के जो बच्चे होते हैं, माँ के जो बच्चे होते हैं वो दोस्तों मतलब खराब व्यवस्था में भी, खराब परिस्थिति में भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। माँ की साया में कोई भी बच्चा भूखा नहीं रह पाता है। आप लोग बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अच्छे से अगर आप माँ के बारे में जानते होंगे, माँ के बारे में अच्छे से दोस्तों आप लोग
लोग अगर परिचित होंगे तो आप लोग अपने अनुसार भी निबंध को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया है आपको बस वही लिखना है। दोस्त आप जानते हैं कि माँ ममतामयी होती है, चाहे वो माँ कैसी भी क्यों ना हो, मतलब चाहे वो माँ इंसान वाली हो या जानवर वाली हो या पशु वाली हो, हर एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से भी लड़ सकती है और एक माँ कुछ जो चाहे वो कर सकती है अपने बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के जीवन को समृद्ध बनाए रखने के लिए और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है माँ एक परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि वह सभी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। मेरा मानना है कि भगवान यदि इस धरती पर अब तक जो भी सबसे बेहतरीन मनुष्य बनाया है वह माँ के रूप में ही है, क्योंकि वह बिना किसी शर्त के यानी बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के अपने से आगे, ठीक है, यहाँ पर अपने है ना, आप लोगों को अपने से आगे लिखना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए अपने 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 कहाँ पे है पर दोस्तों, अपने देखिए यहाँ पर होगा अपने, यहाँ पर है अपने, देखिए यहाँ पर अपने से आगे लिखना है। अपने बच्चों और परिवार को प्यार करती है, अपने पति को भी प्यार करती है, यानी कि उनका जो पति होता है उनको भी प्यार करती है। कौन? तो माँ, ठीक है, यानी कि आपके पिता को। यहाँ पर है अगला, माँ में है जीवन का महत्व। अब आप लोगों को एक लाइन छोड़कर हेडिंग में डालना है माँ में है जीवन का महत्व है। आप लोग ब्लैक पेन से इसको डालिएगा, ब्लू पेन से इसको लिखिएगा, ठीक है। डैश में डालकर आप लोगों को लिखना है माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अपने आप में एक एहसास और प्यार है। जब माँ कहते हैं तो हमारी कई समस्याएं कोई चमत्कार की तरह दूर हो जाती है। जब भी दोस्तों आप दुख में होते हैं या कभी भी आप खराब परिस्थिति में होते हैं और आपके मुख से जब माँ शब्द का उच्चारण जब होता है, जब आप अपने मुख से माँ शब्द बोलते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो सोल्व हो जाती है। माँ में इतना शक्ति होता है, माँ शब्द में इतना दोस्तों ताकत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने माँ को मम्मी नहीं बोलना चाहिए। मम्मी और माँ में बहुत ही अंतर होता है। माँ को माँ ही बोला जाता है या फिर माता बोला जाता है, लेकिन कभी भी मम्मी नहीं बोला जाता है, ठीक है। अगर आप लोग अपने माँ को मम्मी बोलते होंगे तो दोस्तों बिल्कुल भी आज से आप लोग या फिर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों उस समय से आप लोग बिल्कुल भी अपने माँ को माँ ही बोलिएगा, मम्मी नहीं बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों, जब हम माँ कहते हैं तो हमारी कई समस्याएं कोई चमत्कार की तरह दूर हो जाती है। माँ एक पल के लिए भी निराश हुए बिना हमेशा खुश रहती है, ठीक है। खुश रहती नहीं है, रखती है। माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो दोस्तों वो माँ के सहारे ही बड़ा होता है, माँ के सहारे ही वो चल पाता है, माँ के सहारे ही वो बोल पाता है, माँ के सहारे ही दोस्तों वो इस धरती पर खड़ा हो पाता है, ठीक है। और पिता के कारण उसको पहचान मिलता है समाज में। माँ महत्व बचपन, माँ महत्व से आप लोगों को आगे बढ़ना है। माँ महत्व, यहाँ पर माँ महत्व होगा, देखिए यहाँ पर है माँ महत्व बचपन से बड़े होने तक रहता है। हम कितने भी बड़े हो जाए पर माँ के लिए हमेशा हम बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला दोस्तों, जीवन की पहली टीचर माँ। बच्चों को पढ़ाने वाली जो पहली शिक्षिका होती है वो माँ ही होती है, ठीक है। माँ हमें जितना प्यार करती है उतना ही हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में आगे बढ़ाए रखने की प्रेरणा भी देती है। माँ ही अपने बच्चों को बहुत करीब और गहराई से जानती है। माँ की जरूरत हमें हमेशा होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने जीवन में कहाँ हैं, ठीक है। यहाँ से लिखना है आप लोगों को, हम अपने जीवन में कहाँ हैं, चाहे वो स्कूल जाना हो शुरू कर रहे हो, विदेश जाने की सोच रहे हो या जिंदगी में किसी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, हमें हमेशा अपनी माँ की मदद की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने माँ को हमेशा इज्जत दे, प्यार दे और उन्हें कभी भी अपना बोझ ना समझे, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में सफल हो गए या सफल होइएगा तो दोस्तों आने वाले समय में कभी भी आप अपने माँ को बोझ ना समझना, कभी भी अपने पिता को बोझ ना समझना। दोस्तों जिस तरीके से आपका बचपन आपके माँ ने, आपके पिता ने पाला है, आपको इस संसार में खड़ा किया है, आपको अपना पहचान दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी इस दुनिया में, इस समाज में अब उस माता पिता की पहचान अपने से दीजिए, ठीक है। उनके दोस्तों उनका जो देखभाल है वो आप लोग अच्छे से कीजिए। यहाँ पर है माँ अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही एक टीचर की तरह सीख देती है। बच्चे अपनी माँ से जो कुछ भी सीखते हैं वो शिक्षा उन्हें कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इसलिए हमेशा देखिए यहाँ पर है दोस्तों, इसलिए हमेशा यहाँ से लिखना है मन जाता है कि, इसलिए हमेशा मन जाता है कि एक माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। मन नहीं माना जाता है, इसलिए हमेशा माना जाता है कि एक माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है।
हमें क ख ग ये सब सिखाने वाली माँ ही होती है। भले वो कितना भी अनपढ़ हो, लेकिन क ख ग घ तक हमें माँ सिखा देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर है अगला नंबर में, आप लोग हेडिंग डालकर लिखिएगा एक लाइन छोड़कर। ठीक है, सुपर वुमन माँ होती है। ठीक है, सुपर वुमन होती है माँ, यानी कि जो सबसे पावरफुल होती है वो माँ होती है। माँ देखिए 24 घंटा में ही माँ क्या करती है कि बच्चों का भी ख्याल रख लेती है, घर का भी ख्याल रख लेती है, अपनी सास का भी ख्याल रख लेती है, ससुर का भी ख्याल रख लेती है, और कोई अगर घर में अतिथि आ जाता है तो उसका भी ख्याल रख लेती है। घर में अगर मान कर चलते कोई परिस्थिति खराब होती है तो उसका भी मैनेज किसी ना किसी तरीके से कर लेती है। अपने पति का भी ख्याल रख लेती है, पति को कब टिफिन देना है, कब भोजन बनाना है, क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ वो दे देती है। लेकिन दोस्तों एक आम इंसान से ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा, इसलिए माँ को देवी का स्वरूप माना जाता है। माँ को दोस्तों एक तरीके से देवी के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर कहा गया है माँ सिर्फ अपने बच्चों नहीं बल्कि पूरे परिवार का बहुत ही सहजता से संभालती है। वो घर के कामों के साथ बाहर की चीज़ों में हाथ बटाती है। जब इस दुनिया में प्यार, ईमानदारी और सच्चाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले माँ का चेहरा सामने होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं होता है से आगे लिखना है आप लोगों को। माँ हमेशा के लिए बोला गया है, माँ हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत रहती है। मेरे जीवन में अगर किसी इंसान की महत्वपूर्ण भूमिका है वो सिर्फ मेरी माँ की है। वो हमेशा हमारी भलाई खासकर यहाँ पर है, खासकर हमारी स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक चिंतित रहती है। जब हमें कोई चीज़ खाने की इच्छा होती है तो वो बिना आलस किए हमारे लिए तुरंत उसे बनाती है। ठीक है, बनाती है लिखना यहाँ पर लिखा गया, मिस्टेक से बनती है पर आप बनाती है लिखना। कभी कभी तो वो खुद भूखी सो जाती है, लेकिन कभी ये नहीं कहती कि आप लोग कभी भूखे सोइए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन कभी ये नहीं कहती कि आज ये चीज़ नहीं है। भले अपने लिए कुछ रखे ना रखे, लेकिन अपने परिवार के लिए दोस्तों सब कुछ मतलब रख कर अच्छे से उसे खिला देती है और अपने ही भूखे सो जाती है। इसलिए माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। भगवान तक भी माँ के सामने हाथ जोड़े हैं। उसके जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता है जितना माँ ने त्याग किया है। माँ ही एक ऐसा पर्सन है, माँ ही एक ऐसा देवी जिसके कारण हम इस संसार को देख पा रहे हैं। माँ ही एक ऐसा दोस्तों एक स्वरूप है जो अपने गर्भ में हमें 9 महीने तक का स्थान देती है। अगर आज आप लोग किसी के द्वार पर बैठ जाइए तो तुरंत ही आपको डांट कर भगा देगा। अगर आप किसी के दुकान पर खड़े हो जाइए, दुकान के सामने खड़े हो जाइए तो आपको दुत्कार कर भगा देगा। लेकिन वही माँ आपको अपने गर्भ में 9 महीने स्थान दिए। 9 महीने के बाद ही आप इस संसार में जन्म लिए हैं, आपका ये शरीर मिला है, आपका ये स्वरूप मिला है। तो दोस्तों हमें अपने माँ को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। अंत में आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है भाइयों। ठीक है, मैं आप लोगों को माँ के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगा कि माँ पर कैसे निबंध लिखा जाता है। यहाँ पर है हम जैसे जैसे बड़े होते हैं एक माँ की चिंता और अधिक बढ़ने लगती है। उसकी चिंता अपने बच्चों के करियर, स्वास्थ्य और दूर जाने के लिए होती है। आगे है हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए पर अपनी माँ को ना यहाँ पर अपनी माँ को दोस्तों यहाँ पर हो जाए या अपनी माँ को हमेशा वही प्यार और सम्मान देना चाहिए और कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने हमारे जीवन के लिए क्या क्या त्याग किए हैं। तो ये पूरा आपका खत्म हो गया निबंध। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा का पहला है दोस्तों व्याख्या है। सहजोई बोई के दूसरा पद का व्याख्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं लिखना है। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। देखिए यहाँ पर है ना, लेकिन अपने गुरु को कभी नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को नीचे ढूंढ लेना है, लेकिन अपने गुरु को कभी नहीं। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए दूसरा का दूसरा आंसर है यहाँ पर। दूसरा का आंसर दोस्तों आप लोगों को यहाँ से लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक लाइन छोड़कर आप लोगों को रोमन अंक में 1 नंबर में डालकर ये लिखना है। फिर रोमन अंक में 2 नंबर डालकर ये लिखना है। फिर उसके बाद रतन सिंह है, तो रतन सिंह आपको लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। रतन सिंह, इसके आगे लिखना है कि रतन सिंह की पुत्री थी। उसके बाद आप लोगों को 3 नंबर में डालकर 3 नंबर रोमन अंक में डालकर, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये लिख लेना है। फिर ये लिख लेना है। सिसोदिया है तो सिसोदिया से आगे लिखना है। सिसोदिया यहाँ पर होगा, देखो सिसोदिया है यहाँ पर, सिसोदिया। उसके आगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मंदिरों में जाकर कृष्ण की मूर्ति के आगे आप लोगों को लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। और आगे आप लोगों को यहाँ तक लिखना है व्याकुलता से आगे आप लोगों को लिखना है व्याकुलता। दोस्तों है यहाँ पर व्याकुलता निश्चल रूप से अभिव्यक्त हुई है। यहाँ पर 2 नंबर का 5वां है। ठीक है, 2 नंबर का 5वां का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और भी है यहाँ पर देख सकते हैं, और भी है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए है ना, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मिला कर लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, आप लोग मिला कर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर 3 नंबर का है, 3 नंबर का दोस्तों जो था ना पंक्ति, उसका यहाँ पर आज से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रॉल मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि माँ वाला में मैंने ज़्यादा बता दिया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए पत्रकार वक्ता है ना, तो इसके आगे कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को पत्रकार वक्ता, इसके आगे आप लोगों को यही लिखना है, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आपके हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित कुल जितने सारे सब्जेक्टिव प्रश्न थे उसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं फटाफट आप लोगों को आपके फर्स्ट सेटिंग से संबंधित जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसका जो भी दोस्तों आंसर होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।